नमस्कार दोस्तों। आज हम श्वसन के बारे में और जानेंगे। इस वीडियो की शुरुआत हम एक क्रियाकलाप से करेंगे जो हमें यह दिखाएगा कि हमारा शरीर के अंदर पाए गए फेफड़े कैसे काम करते हैं और उसके बाद हम अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है यह देखेंगे। आइए क्रियाकलाप से शुरुआत करें। पहले हम एक प्लास्टिक की बोतल को लेंगे और उसे चाकू से नीचे से काट देंगे। इसको काटने के बाद हम एक गुब्बारा लेंगे और इसे ऊपर से काट के इसमें गांठ बांध देंगे। गांठ बांधने के बाद बोतल के कटे हुए हिस्से पे हम इस गुब्बारे को चढ़ा देंगे। इसको चढ़ाने के बाद हम एक और गुब्बारा लेंगे और इसको बोतल के मुंह में इस तरह फंसा देंगे। ऐसा करने के बाद जब हम नीचे वाले गुब्बारे को खींचेंगे तो ऊपर वाला गुब्बारा भर जाएगा व इसे जब अंदर की तरफ ढकेलेंगे तो गुब्बारा सिकुड़ जाएगा। इस चित्र में हम यह देख सकते हैं कि जब हम नीचे वाले गुब्बारे को खींच रहे हैं तो ऊपर वाले गुब्बारे फूल जाते हैं और जब नीचे वाले गुब्बारे को अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं तो ऊपर वाले गुब्बारे सिकुड़ जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े भर जाते हैं। फेफड़े भरने के बाद हमारे फेफड़ों के नीचे एक डायफ्राम नामक चीज होती है जो नीचे की तरफ चली जाती है। इसी तरह जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और यही डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। आइए अब अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है इसके बारे में जानें। आप सभी जानते होंगे कि गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, मेंढक, सांप और अन्य प्राणी फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हम श्वसन करते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि केंचुए, टिड्डे, तिलचट्टे कैसे श्वसन करते हैं? आइए इनके बारे में आगे जानें। केंचुआ कैसे श्वसन करता है, आइए पढ़ें। केंचुए की त्वचा पतली और नम होती है। यह इसी पतली और नम त्वचा से गैसों का आदान प्रदान करता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि केंचुआ अपने त्वचा से ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहा है। आप सभी जानते होंगे कि मेंढक जल और सतह दोनों पे रह सकता है। इसे दोनों पे रहने के लिए दो प्रकार के श्वसन अंग चाहिए होते हैं। सतह पर रहने के लिए यह फेफड़ों का इस्तेमाल कर श्वसन करता है और जल में रहने के लिए यह अपनी त्वचा का इस्तेमाल करके श्वसन करता है। तिलचट्टे और टिड्डियों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को श्वसन रंध्र या फिर अंग्रेजी में स्पाइरकल्स कहते हैं। गैसों के विनिमय के लिए इनके शरीर में नली का जाल बिछा होता है जिसे हम श्वास नल यानी कि ट्रैकिया कहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि तिलचट्टों और टिड्डों में किस प्रकार श्वसन होता है। श्वास रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है व कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है। मछली और जल में रहने वाले जीव अपने शरीर में पाए गए गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। इनके शरीर में पाए गए यह गलफड़े पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं। पौधे भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। वह ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज के खंडों को तोड़ के अपने लिए ऊर्जा पैदा करते हैं। पौधे श्वसन करने के लिए
रंध्र यानी कि स्टोमेटा का इस्तेमाल करते हैं। रंध्र पौधों में पत्तियों के नीचे व जड़ों में पाया जाता है। इस चित्र में हम यह देख सकते हैं कि खुले हुए रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं और बंद रंध्र से ऑक्सीजन और पानी को अंदर की तरफ ले रहे हैं। इस वीडियो में हमने सीखा एक क्रियाकलाप जिससे हमने यह देखा कि हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं और हमने अन्य जीव जंतुओं में श्वसन कैसे होता है यह सीखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।